अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या इश्क व तख्त अपने पहले ट्रेलर से पहले ही एक बड़े तनाज़े में फंस गई हैं? क्या सुल्तान अलाउद्दीन की अजीम तारीखी फतूहात को नज़रअंदाज करके पूरी कहानी सिर्फ मोहब्बत, हरम की सियासत और महलाती साजिशों के गिर्द घुमाई जा रही है? और अगर वाकई तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई, तो क्या रजब तैयब एर्दोआन या तुर्की के मुताल्लिका इदारे इस सीरीज़ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बढ़ते हुए दबाव के बाद महमद बोज़दाग एंगिन अल्तान को दोबारा अर्तुगरुल गाजी के किरदार में वापस लाने का फैसला कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस पूरे तनाज़े, एर्दोआन के मुमकिना रद्द ए अमल और एंगिन अल्तान की वापसी की हकीकत का तफसीली जायजा लेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक मुख्तसर गुजारिश है, अगर आप हमारी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं तो टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर अहम अपडेट आप तक बरवक्त पहुंच सके। नाजरीन, तारीख के सफ़हात में सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात का नाम एक ऐसे ताकतवर और दूरअंदेश हुक्मरान के तौर पर महफूज है जिसके दौर में अनातोलिया सल्जूकी सल्तनत ने सियासी, अस्करी और तिजारती मैदान में गैर मामूली तरक्की हासिल की। उन्होंने सल्तनत की सरहदों को महफूज किया, किलों को मजबूत बनाया, साहिली इलाकों पर अपनी गिरफ्त कायम की और अपने दुश्मनों के सामने एक मजबूत दिफाई दीवार खड़ी की। यही वजह है कि जब महमद बोज़दाग की जानिब से सुल्तान अलाउद्दीन की ज़िंदगी पर मबनी नई मेगा सीरीज़ इश्क व तख्त का ऐलान सामने आया तो तारीख़ी ड्रामों के शौकीनों की तवक्कुआत आसमान को छूने लगीं। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें सुल्तान अलाउद्दीन की फतूहात, जंगी हिकमत ए अमली, मंगोल खतरे, बाज़ंतीनी दुश्मनों और सल्जूकी सल्तनत के उरूज पर मबनी एक शानदार तारीखी दास्तान देखने को मिलेगी। लेकिन सीरीज़ के इब्तिदाई तारुफ और सामने आने वाली तफसीलात ने नाजरीन के जहनों में एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। सरकारी तारुफ के मुताबिक इश्क व तख्त में सुल्तान अलाउद्दीन के जिंदान से तख्त तक पहुंचने के सफ़र को मोहब्बत, इक़्तिदार की कशमकश, हरम की साजिशों और महलाती सियासत के साथ दिखाया जाएगा। यहाँ सबसे अहम सवाल ये नहीं कि एक तारीखी सीरीज़ में मोहब्बत या ख़वातीन के किरदार क्यों शामिल किए जा रहे हैं। मोहब्बत, ख़ानदान, वफ़ादारी और महल के अंदर होने वाली सियासत भी किसी तारीख़ी हुक्मरान की ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती है। असल सवाल ये है कि इन मौज़ूआत को कितनी अहमियत दी जाएगी। क्या मोहब्बत और महलाती साजिशें सुल्तान अलाउद्दीन की असल सियासी और अस्करी जद्दोजहद को मज़ीद मजबूत बनाएंगी, या फिर जंगों और फतूहात को पस ए मंज़र में धकेल कर पूरी सीरीज़ को एक रिवायती रोमानी ड्रामे में तब्दील कर दिया जाएगा? क्योंकि जब सीरीज़ के नाम में ही इश्क और तख्त दोनों मौजूद हों तो नाजरीन ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्या इस कहानी में इश्क, तख्त और तारीख से ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाएगा? अगर सुल्तान अलाउद्दीन को एक मजबूत, ज़हीन और फैसलासाज हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया, जबकि मोहब्बत और महल की सियासत को कहानी का मुतवाज़िन हिस्सा बनाया गया, तो ये सीरीज़ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन अगर सुल्तान का ज़्यादातर वक्त फ़र्ज़ी मोहब्बत, शहज़ादियों के दरमियान रकाबत और हरम की साजिशों में गुजर गया, तो तारीखी ड्रामों के पुराने शौकीन शदीद मायूस हो सकते हैं। और यही वो ख़तरा है जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात का दौर सिर्फ महल के बंद कमरों तक महदूद नहीं था। उनके ज़माने में मंगोल ताकत तेज़ी से मगरिब की जानिब बढ़ रही थीं। बाज़ंतीनी सरहदों पर ख़तरात मौजूद थे, जबकि सल्तनत के अंदर ताकतवर, उमरा और जानशीनी के मसाइल भी एक बड़ा चैलेंज थे। ये वो तारीख़ी मवाद है जिस पर दर्जनों ज़बरदस्त अक़सात बनाई जा सकती हैं। नाजरीन सिर्फ खूबसूरत लिबास, महल के कमरे और लंबी मोहब्बत की कहानियाँ नहीं देखना चाहते। वो मैदान ए जंग देखना चाहते हैं। वो सुल्तान की सियासी जहानत देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि एक जिंदान में कैद शहजादा किस तरह अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर तख्त तक पहुंचता है और फिर अपनी सल्तनत को ताकत के उरूज पर ले जाता है। लेकिन अब इस पूरी बहस का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू सामने आता है, और वो है अर्तुगरुल गाजी। उस्मानी तारीखी रिवायात में अर्तुगरुल गाजी और सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात के दरमियान ताल्लुक का जिक्र मिलता है। रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी ने सल्जूकी अफवाज की मदद की, जिसके बाद उन्हें सरहदी इलाकों में ज़मीन और रिहाइश का हक़ दिया गया। अगरचे जदीद मुअर्रिखीन इन तमाम वाक़ियात और तफसीलात को कतई तौर पर साबितशुदा नहीं समझते, लेकिन ड्रामाई एतबार से सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल गाजी की मुलाकात इश्क व तख्त के सबसे ताकतवर मनाजिर में से एक बन सकती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद जो सल्जूकी सल्तनत को उरूज की जानिब ले जा रहे हैं,
दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी, जिनके खानदान से आगे चलकर दुनिया की अजीम उस्मानी सल्तनत वजूद में आएगी। अगर दोनों किरदारों को एक ही मैदान जंग, एक ही मकसद और एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़ा दिखाया जाए तो ये सिर्फ एक आम मंजर नहीं होगा। ये सल्जूकी तारीख को उस्मानी तारीख के आगाज से मिलाने वाला एक तारीखी लम्हा बन सकता है, और यही वो मकाम है जहां एंगिन अल्तान की वापसी का मुतालबा सामने आता है। लाखों नाजरीन आज भी एंगिन अल्तान को अर्तुगरुल गाजी के किरदार से अलग नहीं देखते। उनकी आवाज़, जंगी अंदाज, तलवार और ताकतवर शख्सियत ने अर्तुगरुल गाजी के किरदार को दुनिया भर में गैर मामूली मकबूलियत दी। अगर महमद बोजदाग उन्हें सिर्फ चंद खुसूसी अक़सात के लिए भी दोबारा अर्तुगरुल गाजी के रूप में वापस ले आते हैं तो ये फैसला इश्क व तख्त की पूरी शोहरत और रेटिंग्स को बदल सकता है। ज़रा सोचिए, पहले ट्रेलर या किसी मुख्तसर टीज़र में एंगिन अल्तान की सिर्फ एक झलक सामने आ जाए तो सोशल मीडिया पर कैसा तूफान बरपा होगा। वो नाजरीन जो अभी इस सीरीज़ के बारे में शुकूक का शिकार हैं, सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की वापसी की खबर सुनकर सीरीज़ का इंतज़ार शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ हकीकत वाज़ेह करना भी ज़रूरी है। अभी तक एंगिन अल्तान की इश्क व तख्त में शमूलियत का कोई बाकायदा ऐलान सामने नहीं आया। फिलहाल ये शौकीनों की ख्वाहिश एक मजबूत तजवीज़ और मुस्तक़बिल का मुमकिना सरप्राइज़ है। अलबत्ता अगर अर्तुगरुल गाजी को पूरी सीरीज़ के बजाय सिर्फ चंद अहम अक़सात में दिखाया जाए तो एंगिन अल्तान की महदूद वापसी मुमकिन हो सकती है। महमद बोजदाग को शायद लंबी और महंगी फर्जी मोहब्बत की कहानियां बनाने के बजाय इसी एक बड़े सरप्राइज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की एक ताकतवर एंट्री पूरी सीरीज का माहौल बदल सकती है। लेकिन अब इस तनाज़े का सबसे हसास और बड़ा रुख सामने आता है। अगर प्रोडक्शन टीम ने सुल्तान अलाउद्दीन की हकीकी तारीख और फतूहात को पीछे रखकर पूरी कहानी को फर्जी इश्क, हरम की रकाबत और महलाती साजिशों में तब्दील कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या मामला सिर्फ सोशल मीडिया के एतराज़ात तक महदूद रहेगा, या तुर्की की सियासी और रेगुलेटरी सतह पर भी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रजब तैयब एर्दोआन माजी में तारीखी शख्सियात को मुतनाज़ा अंदाज में पेश करने वाले ड्रामों पर खुलकर सख्त तनकीद कर चुके हैं। सुल्तान सुलेमान कानूनी की ज़िंदगी पर बनने वाली सीरीज़ हुर्रम सुल्तान के बारे में भी एतराज़ किया गया था कि अजीम फतूहात और सियासी कामयाबियों के बजाय महल, हरम और ज़ाती ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत दी गई। उस वक्त एर्दोआन ने इस तारीखी पेशकश पर सख्त तनकीद की थी। इसीलिए अगर इश्क व तख्त में सुल्तान अलाउद्दीन की अस्करी और सियासी अजमत को नज़रअंदाज करके उन्हें सिर्फ एक फ़र्जी आशिक या हरम की सियासत में उलझा हुआ हुक्मरान दिखाया गया तो एर्दोआन या तुर्की के मुताल्लिका इदारों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। अवामी तनकीद बढ़ सकती है, बायकॉट की मुहिम शुरू हो सकती है, तारीखदान और मजहबी हल्के एतराज़ उठा सकते हैं, और अगर नश्र होने वाला मवाद तुर्की के नशरियाती क़वानीन के खिलाफ पाया गया तो मुताल्लिका रेगुलेटरी इदारे की जानिब से जुर्माने या दूसरी कार्रवाई का इम्कान भी पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ ये वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि अभी तक इश्क व तख्त के खिलाफ कोई सरकारी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। न रजब तैयब एर्दोआन ने इस सीरीज़ के मुताल्लिक कोई बराह-ए-रास्त बयान दिया है और न ही किसी इदारे ने प्रोडक्शन टीम को बाकायदा वार्निंग जारी की है। ये सारा मामला इस वक्त एक मुमकिना ख़तरा और तजज़िया है। असल फ़ैसला सीरीज़ के पहले ट्रेलर और इब्तिदाई अक़सात के बाद ही होगा। अगर महमद बोजदाग मोहब्बत और महल की सियासत को सुल्तान अलाउद्दीन की फतूहात, सियासी जहानत और अजीम तारीखी किरदार के साथ मुतवाज़िन रखने में कामयाब हो गए तो इश्क व तख्त एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी कामयाबी बन सकती है। लेकिन अगर तारीख को पीछे धकेलकर पूरी कहानी फर्जी मोहब्बत और महलाती झगड़ों के गिर्द घुमाई गई तो नाजरीन की नाराज़गी इस सीरीज़ के लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है। और अगर महमद बोजदाग इस खतरे को एक बड़े सरप्राइज में तब्दील करना चाहते हैं तो अर्तुगरुल गाजी की वापसी से बेहतर मौका शायद कोई दूसरा न हो। एंगिन अल्तान की सिर्फ चंद अक़सात में वापसी ही नाजरीन के एतमाद, दिलचस्पी और सीरीज़ की रेटिंग्स में बड़ा इजाफा कर सकती है। तो इस पूरी बहस का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है, इश्क व तख्त के खिलाफ अभी कोई सरकारी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। एंगिन अल्तान की वापसी भी अभी तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन अगर तारीख को नज़रअंदाज करके सुल्तान अलाउद्दीन को सिर्फ इश्क और हरम की सियासत का किरदार बनाया गया तो नाजरीन के साथ साथ तुर्की के सियासी या रेगुलेटरी हलकों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आने का इम्कान मौजूद है। अब आप बताइए, क्या महमद बोजदाग को एंगिन अल्तान को चंद खुसूसी अक़सात के लिए दोबारा अर्तुगरुल गाजी के किरदार में वापस लाना चाहिए? और अगर इश्क व तख्त में हकीकी तारीख से ज़्यादा फ़र्जी मोहब्बत और महलाती साजिशें दिखाई गईं तो क्या आप ये सीरीज़ देखेंगे या उसका बायकॉट करेंगे?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और जैसे ही इश्क व तख्त का पहला ऑफिशियल ट्रेलर सामने आएगा, अगली वीडियो में हम उसके हर अहम मंजर और छिपे हुए इशारे का मुकम्मल तजज़िया करेंगे।